क्या बेकी बेकी बात कर रहा है? अरे जोशीपुर अंकल एक ढंग की कविता नहीं बोल सकते, वो जादू कैसे करेंगे? अरे पिछले 2 दिनों से मेरे पापा दक्कू अंकल की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चाहे जोशीपुरा को झालार बोलो या फिर गधा बोलो, वो उसकी जैसे सेक्रेटरी कोई नहीं हो सकता। कह रहे थे कि वो सोसाइटी को नीट एंड क्लीन रखते हैं, नंबर 1 सेक्रेटरी है, और कह रहे थे वर्ल्ड बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड मिलना चाहिए उन्हें। ओह माय गॉड, मुझसे नफरत का दिखावा करने वाला हर्षद मेरी इतनी इज्जत करता है। सच बता, मेरे पापा जोशीपुरा अंकल की तारीफ कर सकते हैं? इसीलिए मुझे लगता है कि जोशीपुरा अंकल ने कहीं से ब्लैक मैजिक सीख के मेरे पापा के ऊपर मैजिक स्पेल कर दिया है। तू ना एक नंबर का डफर है। अरे हर्षद अंकल जोशीपुर अंकल से सच में थोड़ी नफरत करते हैं, वो तो सिर्फ मस्ती करते हैं। एंड देख, जोशीपुर अंकल ना सच में तारीफ के लायक है। ब्रो, पता है मेरी मम्मी क्या बोलती है? ओह माय गॉड, आदरणीय वन्ना भाभी क्या कहती है मेरे बारे में? मेरी मम्मी बोलती है कि दक्कू अंकल एक जेंटलमैन है, वो दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोचते हैं। एंड वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते। एंड मेरी मम्मी तो ये भी बोल रही थी कि अगर दक्कू अंकल के पास हर्षद अंकल की चिट्ठी आई ना, तो वो हर्षद अंकल को इतना अच्छा गिफ्ट देंगे, इतना अच्छा गिफ्ट देंगे कि वो खुशी के मारे रो पड़ेंगे। तू देख लेना। आदरणीय वन्ना भाभी की बात को सच साबित करना ही होगा। ऐसा गिफ्ट दूंगा हर्षद को कि वन्ना भाभी गर्व से कहेगी कि वो मेरे बारे में कितनी सही थी। आज से नो नफरत, ओनली प्यार। अरे मैं मान ही नहीं सकता, वो बचपन में जरूर झूले से गिरे होंगे। ब्रो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अरे मेरी बात मान, बिना स्पेशल शक्ति के ऐसा नहीं हो सकता है। ओ काकर के बीच ये बात कर रहे हो तुम लोग? इसमें स्पेशल शक्ति आप में है ना हर्षद अंकल? आपने सीखी है ना वो सम्मोहन विद्या, वो किसी को भी अपने पास अट्रैक्ट करने की शक्ति आपने सीखी है ना? सम्मोहन शक्ति तो हमारे अंदर बचपन से ही भरी पड़ी है। तृप्ति को बहुत दिनों से फोन नहीं किया, आज करता हूं। हाँ तो बचपन से ही ना हमारे अंदर ऐसा है कि कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है मुझसे, सम्मोहित हो जाता है, फिर चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। आखिर में बात तो मेरी मानता है, तो क्या ना मेरा वो एक है। वैसे तुम लोगों को मेरे बारे में किसने बताया सब? वो एक्चुअली अंकल, अगर आप में से शक्ति ना होती तो फिर आप जोशीपुर अंकल को कहते हो ना, ए झालर ये वो, और फिर भी वो आपकी तारीफ क्यों करते? दक्कू ने मेरी तारीफ की? हाँ, यामिनी आंटी और जोशीपुर अंकल बात कर रहे थे और फिर जोशीपुर अंकल ने बोला, भले ही मैं उसे बोलता हूँ शेयर बाजार का पंटर, लेकिन वो है दिमाग वाला। अगर फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए ना तो वही है करेक्ट बंदा, लेकिन उसे ये मत कहना कि मैंने कहा है, वरना वो सर पे चढ़ जाएगा। ये बात कर रहे हैं? ऐसा जोशीपुरा ने कहा? हाँ। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे हर्षद अंकल, मैंने खुद सुना है। सुबह दोनों गार्डन में वॉक कर रहे थे और तभी मैंने सुना। अब देखना, यामिनी आंटी आपको कभी भी कॉल कर सकती है। अरे यामिनी भाभी। ओह माय गॉड ब्रो, तू तो सच कह रहा था। हाँ बोलो यामिनी भाभी। हेलो हर्षद भाई। दरअसल बात ऐसी है कि मेरी अपनी कुछ सेविंग्स है और वो मुझे इन्वेस्ट करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सलाह दें। मैं आपके घर आना चाहती हूँ आपसे फाइनेंशियल एडवाइस लेने। आपको ये सलाह जोशीपुरा ने दी? नहीं मतलब दक्कू से पूछा तो होगा ना आपने? हाँ, उसमें पूछने बताने की क्या बात है, उसी ने तो। वो सब आप छोड़ दीजिए हर्षद भाई, मैं आपके पास आती हूँ सलाह लेने। ओके बाय। ये तो सच निकला, वो चालक जोशीपुरा तो सच में मेरी रिस्पेक्ट करता है। अंकल, हाँ आप में सच में है ना सम्मोहन शक्ति? हाँ, तो बच्चों ऐसा है कि ईश्वर की कृपा और माँ बाप के संस्कार, यही है असली सम्मोहन। कोई चाहे कितना भी बुरा हो, हमें भलाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। असली सम्मोहन तो यही है।
भी तृप्ति को फोन नहीं करूंगा। लेकिन पापा, हम्म, मम्मी तो ये बता रही थी कि आप दिवाली में दक्कू अंकल को सांप देने वाले हो। क्या? ये कैसे संस्कार है? अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। हाँ। बाकी दक्कू को तो दिवाली में मैं ऐसी गिफ्ट देने वाला हूँ ना कि कैसी? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? चलो, हो गया अभी, बहुत हो गया अभी, चलो सत्संग खत्म, चलो भागो, निकलो निकलो निकलो। चल। कल तक का ही टाइम है। कैसे पता लगाऊं कि इस झालर को दिवाली में ऐसा क्या गिफ्ट दूं कि खुश हो जाए। अरे सुपर आइडिया बंधु, माइंड ब्लोइंग। मतलब सोचो, अगर दिवाली के तोहफे में से सांप और मुक्का निकलता तो दिवाली का माहौल बिगड़ जाता। यू आर अमेजिंग, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा सुनो, यहाँ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अन्ना दिवाली के सारे ऑर्डर्स पूरे कर रहे हैं, तो बोनस का संकट टल गया है। अच्छा, तुम वो नेकलेस खरीदना चाहती थी ना, कार्ड स्वाइप करके? क्रेडिट कार्ड में लिमिट है ना, तो फिर ले लो। राज, वो क्या है ना कि दिवाली की बाकी शॉपिंग और माँ की सारी खरीदने में मैं ऑलरेडी ओवर बजट चली गई हूँ। और फिर नेकलेस कहाँ भागा जा रहा है, हम बाद में भी तो ले सकते हैं ना। हाँ चलो, बहुत काम पड़ा है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके बाय बंधु, बाय। हाँ बंधु। अरे चंदू, हाँ सीरियसली चंदू, मैं देवा से एवढा आभारी है ना कि मुझे वंदू जैसी बीवी मिली। हाँ, अब मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो भी मेरे बारे में ऐसे कुछ सोचे। सर, चाय लाऊं? फिर साइन? सर साइन? अरे सॉरी, थैंक यू। देखता हूँ क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पर किसी ज्वेलरी स्टोर की ऑफर है या नहीं। बाय टुडे एंड पे इन 24 इजी इंस्टॉलमेंट्स। ये हो तो सकता है, क्या करूं? बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। हाँ तो राजेश भाई, आप कुछ बताने वाले थे ना दिवाली दादा के बारे में? कंफर्टेबल ना? ओके गो अहेड। हाँ, तो कल नरक चतुर्दशी है, तो मैंने ये सोचा कि हम हमारे सारे गिफ्ट्स अच्छे से रैप करके साईं बाबा की छवि के पास लाकर रख दें। हाँ, गुड आइडिया। कल तक का ही टाइम है। कैसे पता लगाऊं कि इस झालर को दिवाली में ऐसा क्या गिफ्ट दूं कि खुश हो जाए। किसी तरह इस शेयर मार्केट के पंटर की पसंद जानकर इसे ऐसा गिफ्ट दूं कि ये पंटर खुशी के मारे बंदर की तरह उछल जाए और परम पुण्य वन्ना भाभी के मन में मेरे लिए स्नेह और सम्मान और बढ़ जाए। चलते हैं हम सब अपने अपने घर। हाँ। क्योंकि कल नरक चतुर्दशी है ना, तो वंदना भाभी को भी अभ्यंग स्नान की तैयारियां करनी होंगी, है ना? अभ्यंग स्नान? यस। कल मिलते हैं। ऐसे मसल मसल के ना उपटन लगाते हैं। हाँ, देखना शरीर के सारे दोष निकल जाते हैं इससे, पता है? साल भर कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ चल, अब सब तैयार हो गए ना, तू भी ना जल्दी से नहा ले, तैयार हो जा। रात के 5:30 बजे दादी। रात के लो बोलो। बोलो नहीं, सुनो, मैं बोल रहा हूँ। ओ माइक्रो वागड़े, चलो नाटक बंद करो और फटाफट नहाओ। चलो जाओ। हाँ अथर्व, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं, जल्दी। अच्छा साबुन रखा है अंदर, जा। दक्कू, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, हम सोच रहा हूँ कि अर्शद को ऐसा क्या गिफ्ट दूं जो उसे पसंद आएगा। ऐसा क्या दूं जिससे वो खुश हो जाएगा। माउथ फ्रेशनर का डब्बा? हाँ। नो 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 नो। संयुक्त रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं कर सकता। मैं कुछ और ही सोचता हूँ। यम, मैं बाहर जाके सोचता हूँ।
ठीक है। हैंडमेड कागज की बनी डायरी दे दूं? नहीं नहीं नहीं, उससे वो झालर तो खुश हो जाएगा, लेकिन उस पे लिखी कविता सुन के हम सब दुखी हो जाएंगे। उसका क्या है? क्या गिफ्ट तू उस सड़ेले सेक्रेटरी को? यामिनी भाभी, चमत्कार हो गया, चमत्कार। पता है कल रात से हर्षद यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए दक्षेश भैया को जिससे वो खुश हो जाए। वाह वाह ज्योति बहन, यहाँ दक्कू का भी वही हाल है। आपको पता है कल काली चौदस है। हम घर से ककड़ाट निकालते हैं और दक्कू के मन से वाकई ककड़ाट निकल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब ये लोग कल एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। हाँ, देखते हैं ये एक दूसरे को क्या तोहफा देते हैं। वैसे ज्योति बहन, अभी अपनी अपनी दिवाली दादा गिफ्ट राजेश भाई के घर में जमा करनी है, याद है ना? हाँ हाँ याद है। पता है मैंने तो अपनी गिफ्ट ना रेडी भी कर ली है। वाह, तो चलिए मिलते हैं राजेश भैया के घर। हटिए हटिए हटिए, सखी बेटा हटिए हटिए, आप घूम जाइए, आप सब घूम जाइए। हाय दक्कू। प्लीज उधर देखिए ना मासी। आई। और राजेश भाई, आपको अलग से इनविटेशन दूं, देखिए ना उधर। अरे रख दीजिए दक्कू। ओके 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 ओके, हो गया। यस अरे यस कोई यस। कुछ नहीं देख रहा है। अच्छा बाय द वे, ये सारे गिफ्ट्स रात को खुलने वाले हैं। ओके। ओ, जिसका इंतजार हो रहा है वो का? यामिनी भाभी, ज्योति भाभी ला रहे हैं। नहीं नहीं, मजा आएगा। गुलाब जामुन भी है। हाँ। राजेश भाई, हाँ। थोड़ा शुरू करते हैं, थोड़ा चखते हैं ना थोड़ा बहुत। ये देखो क्या मस्त है, थोड़ा खाते हैं, मजा आएगा। अभिषेक, अन्ना का छोटा बेटा। हाँ बोल अभिषेक, कैसा है? क्या? अरे बाप रे। नहीं नहीं तो ठीक है, अन्ना से कहना कि अपना और बाकी कर्मचारियों का ख्याल रखें। हाँ? नहीं नहीं, इसमें कोई क्या कर सकता है? नहीं, दैट्स ओके ओके, करते हैं, कुछ करते हैं। हाँ, बाय बाय, तू पण काळजी घे, चल बाय। क्या हुआ अन्ना को? अन्ना को कुछ नहीं हुआ है। हमारे P2P मैक्स कुरियर का जो दिवाली का फराळ और मिठाई का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो अन्ना ने लिया था। अब अन्ना की फैक्ट्री के 2 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव निकले हैं। ओह, तो आप क्या करें? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिवाली पूजन से पहले सारे क्लाइंट्स को दिवाली का फराळ और मिठाई कैसे पहुंचाएंगे हम? हमारे P2P मैक्स कुरियर का जो दिवाली का फराळ और मिठाई का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो अन्ना ने लिया था। अब अन्ना की फैक्ट्री के 2 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव निकले हैं। ओह, दिवाली पूजन से पहले सारे क्लाइंट्स को दिवाली का फराळ और मिठाई कैसे पहुंचाएंगे हम? कैसे होगा इतने कम समय में? 100 क्लाइंट्स है पूरे मुंबई में, अब कैसे पहुंचेंगे 100 बॉक्सेस? हाँ, और राजू, ये काफी होगा क्या? क्या एक एक चकली दे सबको? आइडिया। राजू, एक काम करते, देख, गोखले बंधु और भगिनी है ना, तो ये भगिनी कब काम आएगी? सब मिलके ना फरार बनाते। अरे इतने सारे लोग हैं, सब मदद करेंगे। एक मिनट मम्मी, एक मिनट। 100 बॉक्सेस बनाने हैं। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? अरे रात भर बैठ के बनाएंगे, चिंता मत करो, सब लोग मदद करेंगे। करेंगे कि नहीं? चलो। मम्मा, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? और ये क्या अपने हाथ में धोए? सखी, मेरे हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि इस खुशबू को हटाने का मन ही नहीं कर रहा। है ना? हाँ, एक्चुअली मम्मा, पता है सखी, खुशबू की एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो हमें अपने साथ हमारे अतीत में ले जाती है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? कुछ नहीं। वो एक्चुअली आप कभी-कभी इतना सुंदर बोलती हो ना,
मुझे समझ में नहीं आता कि इन बातों को मैं कहाँ संभाल कर रखूं। बाय द वे, मेरे हाथों में से ये जो खुशबू आ रही है, इसके पीछे एक बहुत ही स्पेशल कहानी है। अच्छा, कौन सी? ये बात है मेरे राज की जब शादी हुई थी ना तब की, और तीनों परिवारों में बहुत ज्यादा टेंशन था। तीनों परिवार? मुंबई वाले वागले परिवार, पुणे वाले गोखले परिवार और मेरा सिन्हा परिवार। ओ यार, तीनों परिवारों में ना ये इंटरकास्ट मैरिज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। फिर शादी हुई और शादी के बाद की हमारी पहली दिवाली की रात थी और हम घर पर अकेले थे। माँ पापा भी मन्नत पूरी करने के लिए शिरडी गए हुए थे। मैं बहुत अपसेट थी क्योंकि मैंने कभी भी इतनी सूनी सूनी दिवाली मनाई ही नहीं थी, और सिर्फ हम दो लोग दिवाली की रात पे, तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। राज ने मुझे सरप्राइज देने के लिए, मेरे चेहरे पे एक मुस्कान लाने के लिए, तुम्हें पता है ना कि राज कैसा खाना बनाते हैं? बनाते ही नहीं है। एग्जैक्टली बनाते ही नहीं है। उसके बावजूद अपने अलग अलग सारे रिश्तेदारों को फोन किया और खूब सारी रेसिपीज पता की और दिवाली का सारा फराड़ बनाया। अब फराड़ चाहे जैसा भी बना हो, लेकिन उस रात उनके हाथों में से ना सेम यही खुशबू आ रही थी। सो आज ये जो खुशबू है ना मेरे हाथों में, ये मुझे शादी की बाद की वो पहली दिवाली की रात में वापस ले गई है। ओह मम्मा, दिस इज सो रोमांटिक। आई विश कि मुझे आपकी हस्बैंड की तरह ही रोमांटिक हस्बैंड मिले। तथास्तु। वैसे मम्मा, घर कितना सुंदर लग रहा है ना आज। सीरियसली दादी को मानना पड़ेगा, कैसे मैनेज किया ना उन्होंने। हाँ, दादी को तो मानना ही पड़ेगा, साथ साथ हमारे पड़ोसियों को भी मानना पड़ेगा। ऐसा लगता है ना जैसे उनसे एक रिश्ता सा बन गया है, जैसे वो भी हमारे वागले परिवार का ही हिस्सा है। नहीं? यस। वैसे आपको क्या लगता है वो दिवाली दादा गेम में मेरे नाम की चिट्ठी किसके पास आई होगी? मैं भी इनफैक्ट तुझसे यही पूछने वाली थी कि तुझे क्या लगता है मेरे नाम की चिट्ठी किसके पास आई होगी? हाँ, बाय द वे, तेरे पास किसकी चिट्ठी आई? वो मैं नहीं बताऊंगी। वेट फॉर फ्यू आवर्स, आपको पता चल जाएगा। कितनी बदमाश है। क्यों खुद ही बोल रही थी ना कि दिवाली दादा गेम लोगों को जानने के लिए नहीं, पहचानने के लिए बना। हाँ, तो पहचान जाओगी आप। अरे वो देखो, वाओ। वंदू साई दर्शन हाइट सोसाइटी की सारी महिलाओं को मैं सलाम करता हूँ। ओके बाय, I'll talk to you later. बाय। क्या हुआ मार्फतिया जी, दासानी, चंदू, तुम लोगों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? अरे पार्सल तैयार है, डिलीवरी बॉय डिलीवर कर देंगे, बोनस पक्का, वी हैव डन इट, कम ऑन, चीयर अप। सर, सॉरी टू से, नो, वी हैव नॉट डन इट येट। आपके मामा अन्ना गोखले की गोखले बंधुआणी भगिनी में बनने वाला नाश्ता और मिठाई जो उनकी अपनी भगिनी के हाथों आपके घर में बनाने की प्रक्रिया में कुछ ज्यादा ही लंबा वक्त चला गया है। हमारे पास सिर्फ 5 डिलीवरी बॉयज हैं। किसी भी हाल में हम सारे क्लाइंट्स को टाइमली ये पार्सल डिलीवर करवा ही नहीं सकते। सॉरी मार्फतिया जी, सॉरी चंदू, एंड सॉरी टू माई सेल्फ टू। हमारे प्यारे राजेश सर इस कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए। हालांकि बेचारे ने मेहनत बहुत की थी, लेकिन दासानी, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, तुम उस टाइप के स्टूडेंट हो जिसे ना खुद के पास या फेल होने की चिंता नहीं है। दोस्तों में से तो कोई पास नहीं हो रहा है ना, उसकी चिंता लगी रहती है ना। मतलब दूसरों के फेलियर में सक्सेस ढूंढने वाली एक बिरादरी है, उस बिरादरी के तुम चेयरमैन हो। बट आई एम सो सॉरी स्पेशली फॉर यू दासानी कि इस बार भी तुम राजेश वागले को हारता हुआ नहीं देख पाओगे। तुम्हें क्या लगता है ये जो सडन प्लान जो चेंज हो गया है, उसके बारे में मैंने सोचा नहीं होगा कि इतने सारे पार्सल्स बनाने में मुझे वक्त लगेगा, हमारे पास डिलीवरी बॉयज भी कम है, तो ये हर घर जाकर डिलीवरी कैसे होगा, मैंने ये सोचा नहीं होगा ऐसा लगता है। सर मतलब राजेश सर आपके पास बैकअप प्लान रेडी है? बिना बैकअप प्लान के अच्छों का पैकअप हो जाता है मार्फतिया जी। अच्छा, तो कौन पहुंचाएगा ये सारे पार्सल टाइम पर? हाँ, ये पूछा ना आपने सही सवाल। वही
जो 125 सालों से मुंबई के हर घर से हर दफ्तर तक माँ, पत्नी और बहन के हाथों का बनाया हुआ खाना पिता, पति और भाई के प्लेट पर बिना रुके, बिना थके पहुंचाता है, जो सिर्फ हमारी मुंबई में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, वो है हमारा उधर उधर